बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम्स दोनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रॉयज़ आइडेंटिफिकेशन और शेफर्ड लिमा के प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। हमें देखें, एक यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और एक कंस्ट्रेंट दी हुई है। अच्छा, अब सबसे पहले प्राइमल और डुअल के लिए आप देख लें। सबसे पहले जब प्राइमल का क्वेश्चन आएगा तो प्राइमल में हमेशा आपको मैक्सिमम की कंडीशन दी होगी। ठीक है, लाइक मैं इसी को ले लेता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स वाई, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आई होगी पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू बी। ये हमारा प्राइमल का को शो करता है। जबकि जो डुअल होता है, डुअल का क्वेश्चन जो होगा वो मिनिमम को ज़ाहिर करेगा। यानी कि अब मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। यानी ये जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, इसको हम फंक्शन बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। ठीक है, और सब्जेक्ट किसके आ जाएगा, सब्जेक्ट टू किसके आ जाएगा, ये फंक्शन के आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू यू। ये हमारा डुअल बन जाएगा, प्राइमल से डुअल का। ठीक है जी। अच्छा, जब हम प्राइमल की बात करते हैं तो असल में बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, हम इसमें मार्शेलियन डिमांड को ज़ाहिर करता है। मार्शेलियन डिमांड फंक्शन को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। और इसमें हम एक्स एम और वाई एम और लेमडा एम, हम ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एम जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, मार्शल को। और जब हम डुअल की बात करते हैं तो डुअल के अंदर हमारे पास आता है हिक्सियन डिमांड का, हिक्सियन डिमांड फंक्शन, ये हमारे पास होगा। और इसको, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स ऑफ एच निकालते हैं, वाई ऑफ एच और लेमडा ऑफ एच निकालते हैं। और यहाँ पे एक्स जो है वो हिक्सेन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जब हम प्राइमल को डिस्कस कर रहे होते हैं, असल में प्राइमल जो होता है इसको मज़ीद इवेलुएट करने के लिए हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं। जबकि जब हम डुअल की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है। ये हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद फिर हम अपने शेफर्ड लेमा जो है उसको हम इवेलुएट करते हैं। तो बेसिकली ये कंसर्न होते हैं जी हमारे पास कि प्राइमल और डुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो आज का जो हम क्वेश्चन करेंगे, हम दोनों को इवेलुएट करेंगे, प्राइमल को भी करेंगे और डुअल को भी करेंगे। और फिर हम इसको शेफर्ड लेमा के जरिए इसको चेक करेंगे कि आंसर इसके क्या रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए, अब जी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले हम प्राइमल को करते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए। सो मैक्सिमम जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, u इज इक्वल टू एक्स वाई, जबकि मेरे पास कंस्ट्रेंट जो होगी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगी, वो होगी पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन हम बनाएंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको डेवलप करेंगे। सो ये क्या आएगा, z इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन क्या है जी, एक्स वाई प्लस लेमडा इंटू बी माइनस पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई। ये मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन आ गया। लैग्रेंज बनाने के बाद हम इसको कंडीशन, इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये हम पहले अडॉप्ट करेंगे। यानी हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x का, तो जब इसका x का लेंगे तो ये y आ जाएगा, और जब इसका लेंगे तो ये माइनस लेमडा पी ऑफ एक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। y का जब लेंगे तो x आ जाएगा, माइनस लेमडा पी ऑफ वाई आ जाएगा, और जब लेमडा का लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है y माइनस लेमडा पी ऑफ एक्स, इसको हम ज़ीरो के इक्वल करते हैं,
और वाई मेरे पास आ जाएगा लैम्डा पी ऑफ एक्स। सेम इसी तरह से सेकंड जो x माइनस लैम्डा पी ऑफ वाई है इसको 0 को इक्वल करते हैं और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लैम्डा पी ऑफ वाई। और लास्टली मेरे पास आएगी बी माइनस पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू बी। ये बजट आ जाएगी। तो इस ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, ये सेकंड आ जाएगी और ये थर्ड आ जाएगी। ये तीन इक्वेशन आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, ये पहली और दूसरी इक्वेशन जो है वो इसमें हम पुट कर देते हैं। देखें मेरे पास y और x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पी ऑफ एक्स आ गया, x की वैल्यू ये वाली लैम्डा इंटू पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई वैसे आ गया, ये y की वैल्यू यहाँ पे ये लैम्डा पी ऑफ एक्स और ये b आ जाएगा। 2 टाइम्स आ गया 2 लैम्डा पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये मेरे पास लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा जी b अपॉन 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई। तो ये मेरे पास लैम्डा का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये लैम्डा का आंसर जो है वो अगर मैं पहली इक्वेशन में पुट करूं तो देखें ज़रा, पहली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू लैम्डा की जगह मैं ये पुट करूं b अपॉन 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और साथ मेरे पास पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ एक्स आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 पी ऑफ वाई आ गया। ठीक है जी, अब इसी तरह से यही लैम्डा की वैल्यू जो है हम सेकंड में पुट करते हैं। x क्या है, लैम्डा पी ऑफ वाई। सो लैम्डा की वैल्यू b अपॉन 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और मेरे पास क्या आ गया पी ऑफ वाई, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास क्या आ गया b अपॉन 2 पी ऑफ एक्स आ गया। ये मेरे पास आ गया जी इसके आंसर्स आ गए। अब ये बेसिकली ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक्स एम का आंसर क्या आया है, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन 2 पी ऑफ एक्स। वाई का आंसर क्या आया, बी अपॉन 2 पी ऑफ वाई। और फिर ये लैम्डा का आंसर आया, लैम्डा का आंसर क्या आया जी मेरे पास, ये आया b अपॉन 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई। ये मेरे पास आ गए। ठीक है, ये आए हमारे क्या है, ये रिजल्ट्स आ गए हमारे मार्शलियन डिमांड करके। अब हम इन्हीं की सेकंड ऑर्डर हम कंडीशन चेक करते हैं कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या नहीं है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम बॉर्डर हेजियन का सहारा लेते हैं। चलें जी, अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम यूज़ करें, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने यूज़ क्या करना है, बॉर्डर्ड हेजियन। अच्छा, बॉर्डर्ड हेजियन की कंडीशंस क्या होती हैं, वो ये होती है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है 0 जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई, जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड और जी एक्स वाई, जी वाई एक्स और जी डबल वाई। ये हमने प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है बॉर्डर्ड हेजियन का। अच्छा, सबसे पहले देखें हमारे पास जो हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाई थी, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या आई थी, जेड एक्स आया था हमारे पास वाई माइनस लैम्डा पी ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लें, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, जेड डबल एक्स। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव जेड डबल एक्स ले लें तो अगेन एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव तो यहाँ पे कोई नहीं है तो फिर 0 आ गया। इसी तरह से y का डेरिवेटिव जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, x माइनस लैम्डा पी ऑफ वाई, जो हमने पहले स्टेप में हमने सॉल्व की। अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लें डबल वाई, यानी कि अगेन हमने क्या करना है, y को चेक करना, तो y तो यहाँ पे नहीं है अवेलेबल तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब जेड एक्स वाई जो है जेड वाई एक्स के इक्वल होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर मैं फ़र्ज़ करूँ मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का लूँगा तो ये 1 आ गया, ये देखें यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा 1।
और अगर y को x के अकॉर्डिंग लूँ, y को यानी अगर मैं इसका लेना चाहता हूँ, y को x के अकॉर्डिंग लूँ तो भी वो 1 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों का आंसर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो हम चेक कर लेंगे वो कंडीशन पॉजिटिव है नेगेटिव। सबसे पहले बॉर्डर्ड हेजियन जी, बॉर्डर्ड हेजियन सबसे पहले 0। अब जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स क्या आएगा, बेसिकली वो हमारे पास आएगा कंस्ट्रेंट में से आएगा, कि कंस्ट्रेंट हमारी क्या है, कंस्ट्रेंट हमारी क्या थी, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू बी। यहाँ से हम ये देखें x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, p ऑफ x। इसी तरह y का जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ y, सेम इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और z डबल एक्स का आंसर मेरे पास 0 आया था, यहाँ पे भी 0 आएगा, इसका आंसर 1 और इसका भी आंसर 1। ये हमने ऑलरेडी निकाल रही हुए हैं, ये देखें ये निकाल रही हुए हैं, ये निकाल रही हुए हैं। अच्छा जी, अब इसको आप इवेलुएट कर लें, सिंपल आप इसको इवेलुएट कर लें, बॉर्डर्ड हेजियन को इवेलुएट करें। तो पहला तो 0 है, माइनस पी ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ वाई, यानी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसका आंसर आ जाएगा पी ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास आ गया पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई, ये भी मेरे पास पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई, तो ये मेरे पास आ गया 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई विच इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई बॉर्डर्ड हेजियन की, और ये लेस देन 0 होनी चाहिए थी, ठीक है। ये पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव साइन जो है, यानी ये पॉजिटिव जो है, ये क्या कर रहा है, नॉट अ मैक्सिमम कंडीशन, नॉट अ मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है जी, कि जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो मैक्सिमम नहीं, ठीक है जी। अब ये 2 स्टेप हमारे पास हो गए हैं इसके। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी को प्राइमल का ही अभी तक क्वेश्चन चल रहा है, अभी डुअल का नहीं हमने किया, प्राइमल में। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अप्लाई करेंगे, और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो आंसर सेम है या नहीं है। अब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अप्लाई करते हैं। हाँ जी, अब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अप्लाई करते हैं जी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली क्या होता है, v इंटू पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और बजट लाइन दैट बिकम्स इक्वल टू अ एक्स एम वाई एम, यानी कि हमारे पास क्या आएगा कि एक्स एम और वाई एम की जो वैल्यू निकली होंगी वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स एम की वैल्यू ये निकाली हमने b ओवर 2 पी ऑफ एक्स, और वाई एम की वैल्यू हमने निकाली b अपॉन 2 पी ऑफ वाई, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, बी स्केयर अपॉन 4 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई। अब ये जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है बेसिकली, ये v इंटू पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और b दैट इज इक्वल टू अ यूटिलिटी फंक्शन, ये यूटिलिटी फंक्शन के इक्वल होता है। तो हम इसको हम क्या करते हैं, यूटिलिटी फंक्शन के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आएगा, बी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और यूटिलिटी आ जाएगा, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई यू, और ये आ जाएगा 1/2। तो मेरे पास बी की वैल्यू जो है ना वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। अब हम निकालेंगे रॉयज आइडेंटिफिकेशन, रॉयज आइडेंटिफिकेशन। अब रॉयज आइडेंटिफिकेशन को का जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल p ऑफ x डिवाइडेड बाई पार्शियल v ओवर पार्शियल b, ये होता है जी, ये क्वेश्चन हमें गिवन होता है फार्मूला।
अब हम यहाँ पे इनके डेरिवेटिव ले लेते हैं, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब वी का आंसर मेरे पास क्या आया था, वो देखें, ये आया था बी स्केयर अपॉन 4xy पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई। तो सबसे पहले हम इसका हम डेरिवेटिव लें, पार्शियल ओवर पार्शियल पी ऑफ एक्स, और किसका लेंगे, बी स्केयर अपॉन 4 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई। अब पी ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है सिंपल, ये इसका पी ऑफ एक्स का। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा बी स्केयर अपॉन 4 पी ऑफ वाई, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और पी ऑफ एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा -1 अपॉन पी एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी ऑफ एक्स का आंसर क्या मेरे पास आ गया, -b स्केयर अपॉन 4 पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई, ये मेरे पास आ गया। यानी इसका हमने आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, पार्शियल v अपॉन पार्शियल b का हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा। अच्छा जी, अब हम इसका डेरिवेटिव लें जी। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, लगे पार्शियल v ओवर पार्शियल b, पार्शियल ओवर पार्शियल b और बी स्केयर अपॉन 4 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये अब देखें b का लेना है, तो ये b पड़ा हुआ है, ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इसका क्या आएगा, 2b आ जाएगा। 4 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा b अपॉन 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई, ये मेरे पास आ गया। यानी दोनों के आंसर मेरे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों के आंसर जो है वो इसमें हम अप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या आती है। ठीक है, राइज आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ जी, अब इसका देखें, इसका रिजल्ट यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, ये आंसर आया था मेरा -b स्केयर अपॉन 4 पी एक्स स्केयर पी वाई, और इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, ये दिस वन आया था, तो ये आ जाएगा 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई अपॉन बी। ठीक है, तो इसको मज़ीद एवेलुएट करें तो मेरे पास क्या आएगा, ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ये बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी बी अपॉन 2 पी ऑफ एक्स आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये माइनस आ रहा था, ठीक है, और एक फार्मूले के अंदर माइनस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया b अपॉन 2 पी ऑफ एक्स। तो ये बेसिकली ये एक्स एम जो है वो किसके इक्वल आ गया, और ये किसकी वैल्यू है, दैट इज एक्स एम की, ये एक्स एम, यानी कि क्या हुआ, ये आंसर किसका आ गया, ये x की वैल्यू का हमारे पास रिजल्ट आ गया रॉयस आइडेंटिफिकेशन के लिए, विच डज नॉट होल्ड द रॉयस आइडेंटिटी। ठीक है, ये था जी हमारा प्राइमल का क्वेश्चन, प्राइमल का। ठीक है, अब हम इसी तरह से हम डुअल का लेंगे, यानी मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन लेंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, और फिर हम इसको शेफर्ड लेमा के ज़रिए इसको वैल्यूएट करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखें, हम अब डुअल की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन वही है, देखें वही है, लेकिन अब क्या हम मिनिमाइजेशन का यानी कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मिनिमाइजेशन के लिहाज से अब ये फंक्शन बन जाएगा पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, ये, और कंस्ट्रेंट मेरी क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट टू वो क्या बन जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू यू स्टार, ये रिवर्स हो जाएगा, ये इस तरह से ये रिवर्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से स्टेप्स हम फाइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लैग्रेंज बनाएंगे, z इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई प्लस लैम्डा इंटू यू स्टार माइनस एक्स वाई, ये मेरे पास आ गया, लैग्रेंज आ गया। अब इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन,
इसकी जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे तो जी एक्स क्या आएगा, यानी एक्स के अकॉर्डिंग ये पी ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस लैम्डा वाई। ठीक है जी। या हम इसको लैम्डा ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, हम इसको म्यू यूज़ कर लेते हैं। आप म्यू यूज़ कर लें, लैम्डा ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, आप म्यू यूज़ कर लें। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट जेड वाई क्या आएगा मेरे पास, जेड वाई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पी वाई आ गया, माइनस म्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। और फिर लैम्डा के अकॉर्डिंग क्या है, म्यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा यू स्टार माइनस एक्स वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स माइनस म्यू वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो पी ऑफ एक्स मेरे पास आ गया म्यू ऑफ वाई, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह से पी ऑफ वाई माइनस म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो पी ऑफ वाई आ गया म्यू ऑफ एक्स, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये अब ये थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, यू स्टार माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यू स्टार किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी पी एक्स अपॉन म्यू, और x की वैल्यू क्या आएगी, पी वाई अपॉन म्यू। अब ये x और y की वैल्यू इसमें आप लगा दें, अप्लाई कर दें, पी ऑफ एक्स अपॉन म्यू और पी ऑफ वाई अपॉन म्यू। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई अपॉन म्यू स्केयर। ये मेरे पास आ गया यू स्टार की वैल्यू, यू स्टार की। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू स्टार म्यू स्केयर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई अपॉन में यू स्टार आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई यू स्टार, तो ये आ जाएगी 1/2, और ये क्या बनाएगा, एच बना देगा, क्योंकि हिक्सियन आ गया। अब ये हिक्सियन अप्रोच आ गई। मिनिमाइजेशन बेसिकली किसको उजागर करता है, हिक्सियन अप्रोच को उजागर करता है। अब ये म्यू एक्स जो है, हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो म्यू एक्स है, हम यहाँ पे यानी म्यू की वैल्यू जो है वो वाई में और एक्स में पुट करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, तो ये मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, पी एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई। अब म्यू की वैल्यू इसमें पुट करें ज़रा, म्यू की वैल्यू क्या है, पी ओ एक्स पी ऑफ वाई यू स्टार 1/2, 1/2 आ गया जी, वाई, और ये पी ऑफ एक्स वैसे लिखा गया। सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, पी ऑफ एक्स यू स्टार अपॉन पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई 1/2। सो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यू स्टार पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई और 1/2। तो ये मेरे पास आ गई वाई की वैल्यू आ गई, हिक्सियन अप्रोच के लिहाज से वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी। अब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं कि एक्स की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। अब एक्स की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स के लिए था पी वाई इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, म्यू पी वाई वैसे लिख देंगे, म्यू की वैल्यू ये आई हुई, ये आंसर आया हुआ, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई अपॉन यू स्टार और 1/2 इंटू एक्स। तो एक्स किसके आ जाएगा, ये पी ऑफ वाई यू स्टार और अपॉन में आ जाएगा पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और 1/2। सो एक्स मेरे पास आ जाएगा यू स्टार पी ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ एक्स और 1/2, और ये भी एच आ जाएगा, हिक्सियन आ जाएगा। तो ये मेरे पास तीनों रिजल्ट्स आ गए जी। देखें, ये पहला मेरे पास रिजल्ट आया है, ये मेरे पास y का आंसर आया है, और ये मेरे पास म्यू का आंसर आया है। ये तीनों रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिहाज से।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको चेक करेंगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिहाज से कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब हम जी इसकी चेक करते हैं जी सेकंड ऑर्डर कंडीशन। ये मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे साइड पे लिख लिए। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर्ड हेजियन, बॉर्डर्ड हेजियन को हम चेक करते हैं। अच्छा, बॉर्डर्ड हेजियन के लिए देखें ज़रा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। अब जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई, यहाँ पे देखें मेरे पास फंक्शन है एक्स वाई, तो एक्स वाई का अगर एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे 1 आएगा तो वाई आ जाएगा, और फिर एक्स आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे दोबारा देखें ज़रा, हमारे पास फंक्शन था u इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा तो पीछे वाई बचेगा, वो वाई आ गया। जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा तो x रह जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन। अब हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेने हैं डबल z डबल एक्स और z डबल वाई। यहाँ पे देखें ये मेरे पास आया जी एक्स आया हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, ये मेरे पास आया हुआ जी एक्स आया हुआ जी पी ऑफ एक्स माइनस म्यू वाई। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, एक्स के अकॉर्डिंग ही लेना है, ये याद रखिएगा। तो जब x के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ तो x कोई भी नहीं आ रहा है तो 0 आ गया। सेकेंड इक्वेशन जेड वाई की, जेड वाई की इक्वेशन है जी मेरे पास पी वाई माइनस म्यू ऑफ एक्स। अब हमने दोबारा डबल डेरिवेटिव लेना है, अब y भी यहाँ पे नहीं आ रहा तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, जेड डबल एक्स और जेड डबल वाई दोनों 0 आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जेड एक्स वाई जो है जेड वाई एक्स के इक्वल होता है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव। अब हमने इसको चेक करना है, x को y के अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ये y का 1 आ जाएगा, माइनस म्यू बचेगा तो माइनस म्यू आ जाएगा। आप इसको भी चेक कर लें, y x को चेक करेंगे तो x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा तो माइनस म्यू बच जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 0 0 आया, डायगनल तो 0 0 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास माइनस म्यू और यहाँ पे भी माइनस म्यू। अब आप इसको इवेल्युएट कर लें, इसको आप इवेल्युएट कर लें। जब आप इवेल्युएट करेंगे तो ये 0 पहला आ जाएगा y, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स आएगा और माइनस म्यू ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया -2 म्यू एक्स वाई विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब जो है वो सेकंड ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड ऑर्डर जो है कंडीशन क्या होगी, इज सेटिस्फाइड, क्योंकि लेस देन आ गया, बॉर्डर्ड हेजियन लेस देन होना चाहिए। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है तो हमारे पास जो XM और YM के आंसर थे, ये देखें ये XM और YM के आंसर जो है, हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल फंक्शन में इसको पुट कर देंगे। अब ओरिजिनल फंक्शन मेरा क्या था, x प्लस पी ऑफ वाई, ये था मेरा ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन जो था, ये देखें ये था मेरा मिनिमाइजेशन का, ये ओरिजिनल फंक्शन था, ये कंस्ट्रेंट थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हमने इसको पुट करना है। चलें, अब क्या आएगा मेरे पास जी, यहाँ पे पी एक्स वैसे आ जाएगा, एक्स का आंसर ये लिखा हुआ है, ये अभी मैंने फाइंड किया, तो ये क्या आएगा, u स्टार पी ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ एक्स और 1/2। इसी तरह से पी वाई वैसे लिखा जाएगा, और y का आंसर ये मेरे पास आया हुआ है, u स्टार पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई अपॉन में, और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये तो सेम पी ऑफ एक्स है, लेकिन इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 ही रह जाएगी। इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, u पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई
और ये 1/2, दोनों की पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 है, इसकी पावर हाफ है तो हाफ रह जाएगी। सेम ऐसे ही इधर भी पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई और यू स्टार, ये भी हाफ रहेगी। तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास 2 टाइम्स नहीं आ गई, ये मेरे पास 2 टाइम्स आ गई, 2 इंटू यू पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और 1/2। और आप चेक करें, ये वही आंसर आया है जो हमने प्राइमल में सॉल्व किया था, यानी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, जो कि हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के अंदर हमने इसको अडॉप्ट किया था, और वहाँ पे उसका आंसर जो था वो हमारे पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का जो है वो यही आया था जी। ठीक है, 2 और यू स्टार आप चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का यही आंसर है। ठीक है, अब दोनों प्राइमल और डुअल का क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। अब हम इसको, इसी को अब शेफर्ड लेम्मा के जरिए हम इसको मज़ीद जो है वो इवेलुएट कर लेते हैं। हाँ जी, अब शेफर्ड लेम्मा के जरिए देखें हमने क्या क्या निकालना है। शेफर्ड लेम्मा का ये होता है पार्शियल ई अपॉन पार्शियल पी ऑफ एक्स, ई अपॉन पार्शियल पी ऑफ वाई और पार्शियल ई अपॉन पार्शियल पी ऑफ यू। ये मेरे पास आएगा पार्शियल यू, नॉट यू, यू यू। अच्छा, ये मेरे पास रिजल्ट आया है, हमारे पास यही रिजल्ट आया था, एक्सपेंडिचर फंक्शन का यही आया था और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का भी यही आंसर आया था। अब इसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल ओवर पार्शियल पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2u और पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और 1/2, ये मेरे पास आ गया जी। ठीक है, अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे पी एक्स के अकॉर्डिंग लेना है, ये पी एक्स पड़ा हुआ है, ये पी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है, तो बाकी सारे कांस्टेंट है, इसको आप सेपरेट कर लें, 2 पी ऑफ एक्स 1/2, इसको आप सेपरेट कर लें, और यू स्टार और पी ऑफ वाई ये 1/2 ये सेपरेट कर लें, और पार्शियल ओवर पार्शियल पी ऑफ एक्स। अच्छा, अब आपने इस पे क्या करना है, सिंपल आप इस पे पावर रूल लगा दें, इसके ऊपर पावर रूल लगा दें, ये 2 आ जाएगा, इसके ऊपर 1/2 पी ऑफ एक्स आ जाएगा, और क्या रह जाएगा -1/2, और ये यू स्टार आ गया, और पी ऑफ वाई 1/2। ठीक है जी। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रहेगा जी ये यू स्टार पी ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ एक्स और 1/2, ये रह गया। अच्छा, अब ये आप देखें, ये सारा यहाँ पे ये चेक करें, ये वही आंसर आ रहा है, और ये किसके इक्वल आ गया, एक्स ऑफ एच के आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब हम पार्शियल ओवर पार्शियल पी ऑफ वाई का ले लें, यानी ई के अकॉर्डिंग वाई, और ई में हमारे पास यही वैल्यू आ रही है हमारे पास, 2u पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और 1/2। अगेन आपने y का कॉर्ड लेना है, y को आप सेपरेट कर लें, तो पार्शियल ओवर पार्शियल पी ऑफ वाई, 2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई सेपरेट कर लें, और u स्टार और पी ऑफ एक्स 1/2 आप सेपरेट कर लें। अब इस पे फिर पावर रूल लगा दें, 2 1/2 पी ऑफ वाई -1/2, और ये आ जाएगा u स्टार और पी ऑफ एक्स 1/2। और जब इसको फर्दर आप इवेलुएट करेंगे, जब आप इसको फर्दर इवेलुएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u स्टार पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई और 1/2। तो ये आंसर अगर आप चेक करें तो ये वो यहाँ पे आ रहा है, ये y की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये क्या आ गया, y h की वैल्यू आ
ठीक हो गया, यानी ये हिक्सियन अप्रोच के हिसाब से हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, यू वाला रहेगा कि ये वाला आंसर जो है वो हमारे पास आएगा। तो अगेन उसको लेंगे और यू के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। चलें जी, अब लास्ट वाला पार्शियल ओवर पार्शियल यू स्टार और 2u स्टार पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई 1/2। अब u को आप सेपरेट कर लें, पार्शियल ओवर पार्शियल यू स्टार, तो 2 आ गया, u स्टार 1/2, इसको सेपरेट कर लिया, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और 1/2। इसको मज़ीद इवेलुएट किया तो फिर वही बन जाएगा 1/2 u माइनस 1/2 पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और 1/2। अच्छा, इसको मज़ीद आप इवेलुएट करें तो ये कैंसिल अगेन हो गया, तो क्या रह गया, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई ओवर यू स्टार और 1/2। तो ये देखें, ये वो किसका आंसर आया है, ये म्यू ऑफ एच का आंसर आया। ले जी, ये हमारे पास जो थे रिजल्ट जो है वो सेम आ गया जो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के थे या हिक्सियन अप्रोच कंपनसेटेड मेथड के थे। थैंक यू जी।